तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में राजनीति शास्त्र के टॉप 30 प्लस ऑब्जेक्टिव के प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किया है ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें क्योंकि मैं ऐसे बीएस रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि ब्रिटेन में पहले सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था, यानी कि ब्रिटेन में जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वह कौन होता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सम्राट, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ब्रिटेन में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो करता है वह कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सम्राट, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है कि न्यायाधीशों को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के संयुक्त अनुरोध के बाद कौन पद से हटा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सम्राट, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है कि किसी अपराधी के दंड को कौन स्थगित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सम्राट, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि क्राउन किस अभियुक्त को क्षमा नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपर्युक्त ए प्लस बी दोनों, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में अब भी न्याय का निर्जर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि क्राउन को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि 1559 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के अनुसार धार्मिक संगठन का सर्वोच्च अध्यक्ष किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सम्राट को, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि धर्म का संरक्षक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सम्राट को, ठीक है। यानी कि धर्म का जो संरक्षक कहा जाता है वह सम्राट को कहा जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि एंग्लिकन चर्च किसके नियंत्रण में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ए प्लस बी दोनों, ठीक है। ए प्लस बी दोनों का मतलब होगा क्राउन के एंड पार्लियामेंट के अंतर्गत एंग्लिकन चर्च नियंत्रण होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि एंग्लिकन चर्च में किसकी नियुक्ति क्राउन द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सभी, ठीक। ऑप्शन डी इसका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि यार्क तथा कैडबरी में कन्वोकेशन किसकी अनुमति से आयोजित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि क्राउन से, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत सब करों को वसूल करना तथा स्वीकृत धन का व्यय करना किसका कार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि क्राउन का, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से अब किस पर सम्राट का नियंत्रण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक। उपरोक्त सभी का मतलब होगा न्याय प्रशासन के संगठन, न्याय शासन की कार्यप्रणाली एंड न्यायालयों के विघटन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि अतिरिक्त आय तथा व्यय के प्रस्ताव पार्लियामेंट की स्वीकृति के लिए किसके द्वारा प्रेषित किया जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि क्राउन, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि धार्मिक न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपील पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति के परमानुसार सम्राट, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर प्रख्यात व्यक्तियों को नाइटहुड की उपाधि कौन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सम्राट, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि किन क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तियों को पीयरेज तथा नाइटहुड की उपाधि सम्राट द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी क्षेत्रों के, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में प्रतिष्ठा का निर्जर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि क्राउन को कहा जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में राजपद आज भी शासन व्यवस्था का कौन सा अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सावयविका, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि मंत्री शासन संचालन में किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपर्युक्त दोनों के, ठीक। उपर्युक्त दोनों के मतलब होगा आपका पार्लियामेंट एंड जनता के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपर्युक्त दोनों के, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में राजपद की लोकप्रियता का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस वर्ष के उपरांत राजपद निरंतर लोकप्रिय होता गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1878 ईस्वी से, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि राजपद को सम्मानित करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों का, ठीक है। उपरोक्त दोनों का मतलब होगा कि सामग्री विक्टोरियो के दीर्घकालीन शासनकाल एंड ऑप्शन बी विक्टोरियो के देश प्रेम, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों का। आपका अगला प्रश्न है कि किसे
अंतिम वर्षों में ब्रिटेन की जनता राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पूजने लगी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि समांगी विक्टोरिया को। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कौन ब्रिटेन का जनपिता कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड पंचम। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि 1952 में जॉर्ज सस्टम के स्वर्गवास के बाद कौन सिंहासन पर बैठा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एलिजाबेथ। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा यानी कि एलिजाबेथ। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1878 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किसने लिखा था कि राजपथ को लोकतंत्र के हाथों बेच डाला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लास्की ने कहा था। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में राजपथ राजनीतिक क्षेत्र में रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि तथास्थ। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट होगा यानी कि तथास्थ। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि किसने लिखा है कि राजपथ प्रगति में कभी बाधक नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बर्कर ने लिखा। ठीक है, बर्कर ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि राजपथ की सफलता का कारण यह है कि इनसे शक्ति का प्रतिष्ठा से विनिमय कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लास्की। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा यानी कि लास्की। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।